परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर साधक अपने आंतरिक भावों को निर्मल करना चाहता है, आंतरिक भाव, यहीं से सर्व सुख और दुखों की उत्पत्ति होती है। सुख दुख सब मन की वृथा। अगर प्रत्येक कार्य को स्वीकार कर लिया जावे, जो कुछ विचर रहा है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, जिससे भी संबंध हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया जावे, दूसरे का स्वभाव और उसकी कार्यशैली, तो मानव सुखी है। अगर दूसरे के स्वभाव को, उसकी कार्यशैली को स्वीकार ना किया जावे, अपने मन के प्रतिकूल समझा जावे, तो मानव दुखी हो जाएगा। क्या? केवल मनोभाव हैं उसके कि वह मेरा मित्र है और वह मेरा शत्रु है। प्रशंसा कर ली, मुख पर गुणगान कर दिए, तो मानव दूसरे व्यक्ति को अपना मित्र समझने लगता है, उससे प्यार करने लगता है। स्पष्ट रूप से किसी ने कुछ कह दिया, कोई हमारी त्रुटि बता दी, कोई रोक टोक कर दी, उसके प्रति द्वेष भाव भीतर उत्पन्न हो जाता है। अगर मानव की वृत्ति उस परमेश्वर में टिकी हुई है और वह ज्ञान में परिपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर अपने कर्म कर रहा है, और तीनों गुण वह प्रारब्ध में अपनी पूंजी साथ लेकर आया है। उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल की भाषा और उसका कर्मकलाप प्रकृति उससे करवा रही है। मानव अपना रिमोट दूसरे के हाथ में ना दे देवे, कोई दूसरा मानव की खुशी और दुख का कारण ना बने। इसलिए सम रहना, अपने मन को उस परमेश्वर के साथ एकाकार करके रहना, सम रहना। अपने आंतरिक भाव, ये आंतरिक भाव हैं, अपने आंतरिक भावों को निर्मल करना तथा अपना हित चाहना। अपना हित क्या है? अब कोई ऊंचे स्वर से बोल रहा है, चाहे अपने पारिवारिक सदस्य, रिश्ते नाते में, उसकी बोलबानी से स्वयं मानव आपे से बाहर हो जावे, अपने मन पर वह बात ले लेवे,
बोलने वाला तो अपने स्वभाव के अनुसार बोलकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं रहता कि उसने क्या कहा। परंतु अगर मानव अज्ञानी है, उस बात को अपने हृदय पर ले लेगा, बोझ बन जाएगा, दुखी होता रहेगा, बहुत परेशान होता रहेगा और अपने आप को रोगी बना लेगा। अशांति सर्वत्र उसके भीतर रहेगी। फिर अशांत जन को सुख कहां से होगा? अशांत जन ना तो जाप कर सकता है, ना स्वाध्याय कर सकता है, ना ही उसको ज्ञान रहता है कि इस समय क्या करना उचित अथवा अनुचित है। यह सब मन के भाव हैं। भगवान ने इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 3रा अध्याय 5वां अध्याय बार बार कहा, हे प्यारे, तू दैवी गुण सहित जन्मा है, जो देवी देवताओं के गुण हैं। देवी देवताओं को कोई अंतर नहीं। कौन उनके लिए पूजा का भाव रखता है अथवा उनका निरादर करता है, उनको कोई इसके में अंतर नहीं है। बहुत बार उदाहरण दिए। सूर्यदेव सबको एक समान प्रकाश देता है, प्राण देता है। वायुदेव सबको एक समान। यह प्रकृति, जड़ और जंगम जगत, जड़ जगत उसका कार्य है। अगर कोई रोगी है, वह औषधियां, चाहे कोई संत है, चाहे कोई राक्षस है, वह औषधि एक समान काम करती है। इसलिए भगवान ने कहा, हे प्यारे, तू दैवी संपत्ति सहज जन्मा है, जो देवी देवताओं के गुण हैं। अपनी मनोवृत्ति को वश में कर करके, मनोवृत्ति वश में करके, अपने बल, तेरा जो बल है, अगर मन डावाडोल हो जाता है, अपना बल आधे से भी कम हो जाता है। जितनी शक्ति है, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी समर्था, ये आदि से भी कम हो जाती है। अगर समवृत्ति रख लिया जावे तो शक्ति दुगनी हो जाती है। इसलिए अपने साथ तू शत्रुता ना कर। अपने मन को, अपने भावों को विपरीत दिशा में ना जाने दे। ये तेरे अपने वश की बात है। निश्चित रूप से अपनी मनोवृत्ति को वश में करना अत्यंत दुष्कर है, बहुत कठिन है। कोई गाली गलौज कर रहा है और मानव शांत अपने भीतर नाम का जाप करता रहे, कठिन है। परंतु अगर अपनी आत्मा के साथ प्रीति है तो सम रहने का प्रयत्न करना होगा। अन्यथा पुत्र इतनी बात में विचलित हो जाता है कि पिता ने डांट दिया, मां ने ऐसे कह दिया, भाई बहनों में उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया, अनावश्यक। ये उधेड़ बुन जो भीतर चलता रहता है, यही रोगों का कारण बनता है। और यही कारण बनता है नाम जाप नहीं होने देता,
फिर ध्यान कैसे लग जावेगा? भावों सहित उपासना कैसे हो जावेगी? आत्मा राम नाम को कैसे पकड़ लेवेगा? इसके लिए तुझे स्वयं प्रयत्न करना होगा। प्रारंभिक है ये, अपने मन को सम रखने का प्रयत्न करना। अन्यथा जाप में बैठने लगे हुए, चाहे पति पत्नी के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, और पिता के लिए भी, पुत्र ने आज मुझे ये कह दिया, पुत्र ने मुझे ये कह दिया, इत्यादि। अपना कर्म निहार ले, यही सियाना काम। जिस दिन इस देह से विदाई लेनी है आत्मा ने, विधाता ने किसने क्या किया ये प्रश्न नहीं किया जाएगा तुझसे, तूने क्या किया। जब मैं किसी दूसरे के कर्मों का उत्तरदाता नहीं, तो फिर उसके कर्मों की कारण मैं स्वयं अपने आप को क्यों दुखी कर लेता हूं? भगवान ने बार बार कहा, सम रहने का प्रयत्न करे, प्रयत्न करे। फिर अगर भीतर सेवा भाव भर लिया जावे कि मुझे परहित परोपकार करना है, सेवा के लिए जाति पाति नहीं देखी जाती, कौन कैसा है ये नहीं देखा जाता। गुरुद्वारा साहब में देखिए, सबके लिए लंगर एक समान रहता है। कौन किस जाति से है, किस वंश से है, श्रमिक है अथवा राजा है, एक समान। इसी प्रकार सेवा का कार्य सम रह करके एक समान सबके लिए समवृत्ति रख करके करने वाला भीतर बहुत शांति स्थापित कर लेता है। मानव जीवन यह इतना सरल नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जीवन के अंग है। अनुकूलता में उछले नहीं, अभिमानित ना हो जावे, और प्रतिकूलता में किसी प्रकार का भी ऐसा भाव ना उत्पन्न हो जिससे अपनी शक्ति समर्थ का नाश हो जावे। विपरीत समय में धैर्य को बनाए रखे। जो मानव जीवन में क्षमाशील है, जिसकी वृत्ति क्षमा करने की है, वह बहुत सुखी है। दिन भर जीवन में सुसमय और कुसमय, अच्छे और बुरे व्यक्ति, इनके साथ अवश्य मेल होता है। अच्छे और बुरे व्यक्ति, सुसमय और कुसमय के साथ, इसमें सम रहना, यह ब्रह्मी स्थिति है। ब्रह्म में रहने की स्थिति है। सम रहने का प्रयत्न करे। भगवान ने बार बार कहा, तू प्रयत्न तो कर, फिर कठिन नहीं रहेगा तेरे लिए। अन्यथा तेरी ये शिकायत बनी रहेगी कि ये तो बहुत कठिन है, कोई मेरे साथ ऐसा करते रहे और मैं उसके साथ अच्छा करूं, मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं कर सकता। कब तक? जब तक तू प्रयत्नशील नहीं होगा। कठिन कार्य क्या होता है? कठिन कार्य वो जिसको ना किया जावे, जिसको कर लिया अब वही कार्य सरल है। महापुरुष
महाराज ने भक्ति प्रकाश में अनेक गाथाएं वर्णन की हुई हैं। कथा प्रकाश में किस प्रकार उस विद्वान पंडित की राजा के सम्मुख ले गए, उसको देश से बाहर करवा दिया गया, परंतु वह अपने गांव से बाहर भी भजन कीर्तन में निमग्न रहा। कुछ समय के पश्चात जब राजा को अपने विश्वास उन स्रोत से पता चला कि ये उसके साथ अन्याय किया, तो आदर सहित उसको फिर उसी गांव में स्वयं लेकर आया गया। ना तो वह पहले विचलित हुआ, ना अब अभिमानित हुआ। गुरु महाराज ने गाथाएं वर्णन की हुई हैं। हे प्यारे, तू प्रयत्न तो कर। ये वृत्ति कब तक तेरे लिए कठिन है सम रहने की, जब तक तू इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा। और कोई भी सफलता के लिए प्रयत्न तो आवश्यक है। इसलिए महाराज ने कहा, ये जो दैवी गुण, देवी देवताओं के गुण हैं, इसका अध्ययन करे मानव। सरल मार्ग है श्रीमद् भगवत गीता। इसका अध्ययन परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के प्रवचन पीयूष में सम रहना पुरातन समय से ही इसी मार्ग से महाराज ने कहा, जो सम रहने का प्रयत्न करता है, क्या कहा, ऋषि मुनि भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि मुनि कितनी ऊंची अवस्था है, परंतु विपरीत कर्म जाने अनजाने में जो होते हैं, वह समवृत्ति रखने वाले के वह पाप भी परमेश्वर के पास से नष्ट हो जाते हैं। उनका फल उन्हें नहीं भुगतना पड़ता। अगर सुख चाहते हो, मन की शांति चाहते हो, तो सम रहने का प्रयत्न करो, ये महाराज ने कहा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय